सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अप्रेंटिस से रिलेटेड। बेसिकली ये पर्टिकुलर वीडियो रहेगा आपका जो बायोडाटा का एक फॉर्म आपको मिला है उसको फिलअप करने के लिए। ठीक है, होप कि आपका डीवी हो चुका है अब तक। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको भी डेट्स मिल जाएगी। तो डीवी के बाद क्या होता है, जब आपका फाइनल वो ब्रांच एलोकेट करते हैं तो उससे पहले आपको ये एक बायोडाटा फॉर्म भरना होता है और फिर आपको जो भी जहाँ पे आपने डीबी दिया था वहाँ रिपोर्ट भी करना होता है। ठीक है, ये पूरा डिटेल आपको मेल के थ्रू आता है। तो बेसिकली लेट्स गेट स्टार्टेड, बात कर लेते हैं कि आखिर ये बायोडाटा फॉर्म आप भरोगे कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप उस बायोडाटा फॉर्म पे लिंक पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपके पास एक पेज खुलकर आएगा जहाँ पे आपको ये डिटेल्स दी होंगी। ठीक है, मतलब इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको अपना पर्सनल डिटेल्स भरनी है, जो भी आपके मार्कशीट्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना है। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली इसको फिल करना है आपको वहां पे रिपोर्ट करने से पहले, राइट। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली पहले तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इनरोल थ्रू है तो मैंने नैट्स आईडी से अगर मतलब इनरोल करा है तो नैट्स, और अगर आपने नैप्स के थ्रू अप्लाई किया था या आपने डायरेक्ट अप्लाई किया था वो ऑप्शन आप उसके अकॉर्डिंग भर सकते हो। अब इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे दिख रही है ना, ये इनरोलमेंट आईडी, यहाँ पे आप क्या भरोगे। जैसे कि यहाँ पे ये जो नैट्स आईडी है तो यहाँ पे यही वाली मैंने जैसे नैट्स भरा तो यहाँ पे मैं अपनी नैट्स आईडी डाल दूंगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कोड मैंडेटरी नहीं है और ये आपके पास अभी है भी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जनरेट तब होता है जब आप अपना फाइनल ज्वाइनिंग कर लेते हो। ठीक है, ज्वाइनिंग के आफ्टर 1 वीक यू कैन एक्सपेक्ट कि जो आपका पोर्टल होता है उस पे एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है जिसे वहां पे जाके एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, और अगर, हाँ, लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाए तो उसे लॉग इन करके आईडी पे एक्सेप्ट जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपकी स्टाइपेंड भी नहीं रिलीज होती है। ठीक है, अब और साथ ही में उसको उस कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉपी डाउनलोड भी कर लेना, हार्ड कॉपी भी कई ब्रांचेस में मांगी जाती है। ठीक है, अब बात करें एप्लीकेशन नंबर की, तो वो आपके पास अवेलेबल होगा जब आपने अप्लाई किया था। नहीं है तो मेल में चेकआउट कर लेना, मिल जाएगी। पोस्ट ऑफ कोर्स अप्रेंटिस है तो अप्रेंटिस ही रहेगा। मिस्टर मिसेज यू गाइस कैन फिल इट आउट, योर नेम एंड ऑल। ईमेल आईडी वही भरना जो आपकी मतलब नहीं फंक्शनल हो और जो आपने फॉर्म में भरी थी। रिपोर्टिंग डेट आपको खुद पता होगी कि आपके मेल में क्या आई है, वो अपने अकॉर्डिंग आप भर लेना। ठीक है, क्योंकि सबकी डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबाइल नंबर, वो आप भर ही लेंगे। अब इंगेजमेंट में क्या लिखेंगे, अप्रेंटिसशिप स्कीम, ऑफ कोर्स अप्रेंटिस का था तो। ठीक है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट इतना आपको डाल के प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता कि पूरा फॉर्म आप भर लोगे, ठीक है, उसके बावजूद आपका क्या कहते हैं सबमिट नहीं होता है, रिजेक्टेड आता है, एरर्स आते हैं, मल्टीपल टाइम्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें पैनिक नहीं करना है, इट्स जस्ट लाइक यू हैव टू फिल इट अगेन। ठीक है, उसका सिंपल सा जो है लॉजिक वो इतना सा ही है कि आपको मल्टीपल टाइम ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि वो लिंक कई बार वर्क नहीं करती है। ठीक है, लास्ट टाइम तो जब डीवी मतलब लास्ट टाइम भी जब भरना था तो इट वाज लाइक कि मेनी ऑफ देम वर देयर कि जिनका फॉर्म भर ही नहीं पाया था, मतलब टिल द डे दे हैव टू रिपोर्ट ओवर देयर, तब तक भर ही नहीं पाया था। तो ऐसा भी होता है, तो यू कैन बी ऑनेस्ट विद देम दैट link was not working. Okay, keep the screenshot of the errors which are you are facing, और सारे स्क्रीनशॉट लेके आप दिखा सकते हो, उन्हें भी पता है दैट हाउ द थिंग्स आर गोइंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसके बाद ये एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको अपना मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है, और मतलब नहीं आप इससे पहले किसी ट्रेनिंग का पार्ट हो कि नहीं हो, तो ऑफ कोर्स नो, ये सब आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग भर ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये वाला पेज थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपसे फोटोग्राफ मांग रहा है, ये तो सब लोग भर लेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो सो फार वेरी गुड। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो अपने 10th की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो भी एज अ बर्थ सर्टिफिकेट ही काउंट होता है। इसके बाद 10th की मार्कशीट आप फिर से लगाओगे, स्कोर कार्ड यानी कि, फिर आप अपने ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करोगे, ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड करोगे। अगर डिग्री नहीं है इन केस, तो उस केस में इसमें भी आप अपनी मार्कशीट ही अपलोड कर देना। कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स जिनकी कास्ट है वही अपलोड करेंगे। ठीक है, इनके पास होता है, अब जनरल वालों के पास तो होता नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स क्या सर्टिफिकेट, वो भी ऑफ कोर्स डिफरेंट कैटेगरी हो गई, तो जब आप स्टार्टिंग में डेटा भरोगे तो वहां पे वो मेंशन हो जाता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग इसको भर लेना। अगर फिर भी
इसमें अगर कंपलसरी मांग रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी मांग रहा था, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपना डाल देना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुम्हें वही डालना है, क्योंकि ऑफ कोर्स जनरल वाले अगर हैं तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा, पीडब्ल्यूडी इज अ डिफरेंट कैटेगरी, तो इस केस में आप कुछ भी उसमें डाल देना, या फिर जस्ट टेक अ ब्लैंक पेपर एंड राइट ओवर देयर दैट आई डू नॉट हैव दिस, ठीक है, या आई डू नॉट बिलोंग टू दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सिग्नेचर। सिग्नेचर अपने अपलोड कर देंगे। मेन फिर यहाँ पे जो डाउट वाला सीन आता है वो इसमें आएगा, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। अब अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट जैसा कि मैंने बताया कि वो आप जब ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद जनरेट होता है, तो अभी आपकी जो आईडीज हैं उस पर वो जनरेट ही नहीं हुआ होगा, राइट। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, इसमें आप अपनी नेट्स आईडी का या तो डैशबोर्ड डाल सकते हो, नहीं तो आपको याद होगा इससे जस्ट पहले आपके पास एक मेल आया होगा एक्सेप्टेंस के लिए, जिसको आपको अप्रूव करना रहा होगा, ठीक है। तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें जो नहीं टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे रहे होंगे, तो आप उसका भी क्या कहते हैं उसको डाल सकते हो, ठीक। इन दोनों में से जो आपको अवेलेबल मिले कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो आपके पास पड़ा है वो डाल दो, वरना नेट्स आईडी का वही डैशबोर्ड डाल दो, क्योंकि इट वोंट वर्क ना, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल वाला जनरेट ही नहीं हुआ है। बेस्ट यही रहेगा कि हाँ आप अपना वो कॉन्ट्रैक्ट डाल दो, सही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पे अपनी फाइल का साइज जरूर देख लेना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एरर वाला है, ओके, तो इसको जरूर चेकआउट कर लेना। फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स का ऐसा पीडीएफ बना के इससे केबीज को एडजस्ट करके अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा वेट करोगे तो वो फिर आपको एरर देगा। होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद जब फाइनल सबमिट होगा तो आपके पास ऐसा मैसेज ब्लिंक होगा, थैंक यू, और यहाँ पे आपका एक नंबर भी जनरेट होगा, ठीक है, उस नंबर को नोट कर लीजिएगा। होप कि आपको वीडियो समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर कोई डाउट आ रहा हो, so you guys can ask me in the comment section. Thanks for watching. Bye bye. And yeah, don't forget to subscribe.